जय श्री राधा कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 4 का पाठ करेंगे। हे माँ सरस्वती, हे विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गणेश भगवान, हे पूज्य गुरुदेव, हम सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए गणेश महाराज की जय, बोलिए पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। सूर्य बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र के मध्य आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। इस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती कि हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूर्य बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूर्य बोले कि एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्र लोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हो गया और गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। उनकी चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिर पड़े। उनके रक्त से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तमाकू, पूंछ से गोभी, खून से मेहंदी। इन तीनों का प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन से दान, व्रत व जप किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था, मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले कि हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं उन्हें विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वो रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका विवाह उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और संदा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के आने से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस शुभ कर्म से मैं उन दोनों से अति प्रसन्न हुआ। शिव जी, भगवान गणेश जी और इन देवताओं की पूजा करने वाला सब स्वर्गों को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े तो उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य का 4था अध्याय पूरा हुआ। अब कार्तिक मास महात्म्य का 5वां अध्याय सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी, गुणवती अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, आप मुझको त्याग कर कहाँ चले गए। मैं अकेली कन्या आपके बिना अब क्या करूं। अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा। घर में स्नेहपूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं। मेरा तो अब कहीं कोई ठिकाना नहीं रहा है। इस तरह रोती और बिलकती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। जब होश में आई तो पूर्ववत
अत्यंत करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो उसे पैसे मिले, उनसे अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि किया। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर मग्न रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत, कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भक्ति, पुत्र और संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत व उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं, वह साक्षात विष्णु के समान तुल्य हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं, विष्णु पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वर से ग्रस्त थी और दुर्बल हो गई। फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा में स्नान करने चली गई। गंगा तक पहुंची थी कि सर्दी के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम शिथिल हो गई। तब वह मेरे दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता, जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्राजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है। और हे भामिनी, तुम ही वह कुड़पति हो। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है कि जिससे कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय तुम्हारे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीपदान किया था, उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है। तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित कर दिया था। उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका यह प्रभाव है कि तुम्हारा भी मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो लोग कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। वह लोग जो दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा है। अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज अपने पूर्व जन्म के पुण्य का कारण प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुए। बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय। फ्रेंड्स, ये कथा आपको कैसी लगी? यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कथा कहानी सुनते रहिए। प्रतिदिन कोशिश कीजिए कुछ नियम ना बन सके तो कार्तिक की कहानियाँ ज़रूर सुनिए।